मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का मौका दिया। आइए हम प्रार्थना कर कर हम शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु श्री, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, इस सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया आपका वचन सीखने के लिए। प्रभु जी, हम एक एक को प्रभु जी आपका वचन समझने के लिए आप सहायता करें। अपने वचन को खोलें प्रभु जी, हम एक एक के मनों को भी खोलें, ताकि प्रभु इनको गहराई में अच्छे से समझने के लिए हम एक एक को आप सहायता करें। सब बात आपके हाथ में सौंपते हैं। सर आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग एकमात्र सच्चे परमेश्वर के इस सीरीज में हमने एक एक बातों को देखते हुए हम आ रहे हैं। परमेश्वर के गुणों के बारे में, सार्वभौमिक, नैतिक, और एक एक बातों को देखते हुए आते वक्त आज हम परमेश्वर के कामों में हम लोग अध्ययन करेंगे। परमेश्वर के काम, उसमें सबसे पहला आता है परमेश्वर की दिव्य योजना। हम जिस बात को देखने जा रहे हैं, इसे जब हम इस पहलू को, परमेश्वर की उस दिव्य योजना को जब हम समझने लगते हैं, तब हम परमेश्वर के कार्यों को समझकर परमेश्वर पर हमारा भरोसा हमारा बढ़ता है, और हमारा हर चीज को देखने का तरीका बदल जाता है। जब हम इस बात परमेश्वर के काम को हम देखते हैं तो सबसे पहले हम यशाया 14 का 26-27 में पढ़ना चाहूँगा। यशाया 14 का 26 और 27। यही युक्ति सारी पृथ्वी के लिए ठहराई गई है। ये वही हाथ है जो सब जातियों पर बड़ा हुआ है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता है। उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है। हम जब एक एक आयत हम जब सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेरी प्रार्थना है हम एक एक उसको रुक रुक कर उसको समझने का प्रयास करें। सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है। ये प्लान, ये पर्पस है ना, इस सेनाओं का यहोवा कर रहा है। तो परमेश्वर योजना बना रहा है, उसे कौन टाल सकता है। इफिसियों 1 का 11 भी हम पढ़ना चाहूंगा। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 11वां वचन। उसी में, जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। उसी की मनसा से, यानी परमेश्वर की योजना, उसका काम। इसलिए हमने यशाया में पढ़ा, परमेश्वर युक्ति बना रहा है, कौन इसको टाल सकता है, कौन इसको रोक सकता है। जब हम इन आयतों को पढ़ते हैं, वचन हमें, जब इन आयतों को पढ़ते हैं, वचन हमें क्या चीज समझा रहा है। दुनिया भर में सारे देश सामूहिक रूप से और हर एक इंसान व्यक्तिगत रूप से जो कुछ घटता है सब कुछ परमेश्वर आरंभ से जानता है। सारे देशों में और व्यक्तिगत रूप से एक एक व्यक्ति के जीवन में जो कुछ घटता है, परमेश्वर सब कुछ आरंभ से जानता है, और वो उसकी योजना और उद्देश्य का भाग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर सब कुछ का कराने वाला है, क्योंकि बहुत से विचारधारा ये सिखाती हैं कि हम तो उसके हाथ की कठपुतली हैं। चोरी भी वही कराता है, पुण्य भी वही कराता है। जी नहीं, परमेश्वर ने मनुष्य को कठपुतली नहीं बनाया। वहीं
परमेश्वर अपने इस योजना को पूरा भी करता है, मनुष्य को स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति देने के बावजूद। इसलिए जब हम पढ़ते हैं यशायाह 46 का 10 और 11 में पढ़ना चाहूँगा। यशायाह 46 का 10 और 11 हमने जिस बात को पढ़ा, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। ध्यान से हम देखें, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी, मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। मैं पूर्व से एक उकाब पक्षी को अर्थात दूर देश से अपनी युक्ति को पूरा करने वाले पुरुष को बुलाता हूं। मैं ही ने यह बात कही है और उसे पूरा भी करूंगा। मैंने ये विचार बांधा है और उसे सफल भी करूंगा। तो आप यहां पर देखते हैं परमेश्वर क्या बोलता है, मेरी युक्ति स्थिर रहेगी। इसलिए जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं, जाति जाति के लोग हुल्लड़ क्यों मचाते हैं, देश देश के लोग, है ना। परमेश्वर बोलता है तुम कितना भी प्लानिंग कर लो, तुम कितना भी कुछ क्यों ना कर लो, एक सिंहासन पर बैठा है जिसकी युक्ति कभी फेल नहीं होती, और वो बोलता है मेरी युक्ति स्थिर रहेगी। आपको मालूम है, आप उस बात को समझ पा रहे हैं, वो हमारा बाप है, हम उसकी संतान हैं, जो सिंहासन पर बैठा है और जो कहता है मेरी युक्ति स्थिर रहेगी। कितना बड़ा आश्वासन है। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की युक्ति कभी बदलती नहीं है। इंसान चाहे कितनी भी स्ट्रैटेजी बना ले, इंसान चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी प्लानिंग बना ले, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा तरीका अपनाएंगे, हमारा बाप सिंहासन पर विराजमान है और वो कहता है मेरी युक्ति स्थिर रहेगी। कितना बड़ा एक आश्वासन है जो ये दिखाता है परमेश्वर की योजना कभी विफल नहीं होती और वो सब बात अंत में अपनी महिमा के लिए बदल देता है, सब बात को। इसलिए जब हम प्रेरितों के काम 17वां अध्याय उसका 25 और 26 जब हम पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस भी इस बात को कहता है। प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 25 और 26 यहाँ पे लिखा है, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वो स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को बांधा है। ठहराया हुआ समय और निवास की सीमा कौन तय कर रहा है? ऐसी कई चीजें हैं, जब अगर हम ध्यान से इन वचनों को मनन करते हैं, ऐसी कई चीजें जो मनुष्य नहीं निर्धारित करता। ये सिंहासन पर बैठा हुआ परमेश्वर उन सीमाओं को तय करता है, निवास को तय करता है। और ऐसा कोई बात नहीं है जिसे वो नहीं जानता। दुनिया की सारे देशों की घटनाएं, सामूहिक, व्यक्तिगत रूप से एक एक के जीवन में घटने वाली एक एक घटनाएं हमें बाद में पता चलती हैं, हमें घटने के बाद पता चलती हैं। लेकिन वो जो सिंहासन पर बैठा है वो आरंभ से सब कुछ जानता है और वो बोलता है मेरी युक्ति स्थिर रहेगी, मैं अपनी युक्ति पूरी करूंगा। और कौन है जो मेरी युक्ति को टाल सकता है? परमेश्वर की दिव्य योजना, परमेश्वर का कार्य जब हम देखते हैं, इसलिए लेकिन परमेश्वर
अपनी योजनाएं बना रहा है। हम ध्यान से इस बात को समझें, परमेश्वर अपनी योजना, परमेश्वर अपनी युक्ति बनाता है, वहीं उसी समय मनुष्य को भी अपने फैसले लेने का आजादी देता है। लेकिन मालूम है सबसे हैरान वाली बात क्या है? परमेश्वर मनुष्य से कोई काम नहीं करवा रहा। मनुष्य को आजाद मर्जी दी है अपने फैसले खुद लेने की। लेकिन मनुष्य जो भी कुछ करता है अपने आजाद मर्जी से फैसले लेता है, उसका न्याय 31वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर एक दिन उसका न्याय करेगा। लेकिन मनुष्य को दी हुई आजाद मर्जी परमेश्वर की अनंत योजना को, उसकी युक्ति को चेंज नहीं कर सकती, उसकी योजना को नहीं बदल सकती। यह परमेश्वर का, परमेश्वर मनुष्य की आज़ाद मर्जी से खिलवाड़ नहीं करता। वहीं दूसरी ओर परमेश्वर अपनी योजना को अपनी महिमा के लिए पूरा भी करता है। शैतान कुछ नहीं कर सकता। शैतान परमेश्वर की योजना को पलट नहीं सकता। इंसान कोई बड़ा सा बड़ा क्यों ना हो, कोई कितना बड़ा विरोधी क्यों ना हो, हम जिसकी आराधना करते हैं, हम जिसके सामने आते हैं, वो कहता है मैं अपनी युक्ति पूरी करूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए वचन में वचन जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल की भविष्यवाणियाँ, इससे बाइबल की भविष्यवाणियाँ इस बात को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है। जब हम बाइबल की भविष्यवाणियों को देखते हैं, अद्भुत भविष्यवाणियों को, ये दो बातें दिखाती हैं बाइबल की भविष्यवाणियाँ। सबसे पहला ये दिखाती हैं कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है और वो सब कुछ आरंभ से जानता है। बाइबल की भविष्यवाणियां स्पष्ट रूप से कहती हैं परमेश्वर सर्वज्ञानी है और सब कुछ आरंभ से जानता है। हमें नहीं मालूम लेकिन उसको सब मालूम है। नंबर दूसरा, जिसको सब कुछ आरंभ से मालूम है, उसने अपनी योजना बनाई है और वो अपने उद्देश्यों को अपनी सामर्थ और अपने ज्ञान के द्वारा अपनी महिमा के लिए पूरा करता है और अपने लोगों के छुटकारे के लिए भी पूरा करता है। कई बार कुछ बातें जब वचन एक व्यक्ति नहीं जानता तो उसको वो ये सोचता है, लेकिन ये सुनने में भी अटपटा लगता है कि दुनिया की एक एक घटनाएं परमेश्वर को हैरान कर दे रही हैं। ये क्या हो गया, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। अरे मैंने सोचा नहीं था, परमेश्वर मैंने सोचा नहीं था, ये क्या हो गया। हाँ, अब वचन जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने जब आदम हवा को बनाया, इनको बनाते समय से पहले ही परमेश्वर को मालूम है ये पाप करेंगे। इनके द्वारा किया गया आज्ञा का उल्लंघन परमेश्वर को हैरान नहीं कर दिया कि आदम ये तूने क्या कर दिया, मुझे पता नहीं था तू ऐसा काम करेगा। परमेश्वर को पहले से ही मालूम है ये करेगा, लेकिन फिर भी मनुष्य को स्वतंत्र फैसला लेने का आजादी दिया है, फिर भी बड़े प्रेम से बनाया है, फिर भी उसे सब कुछ दिया है। यह है परमेश्वर की खासियत। हमें अगर कोई चीज पहले से पता होता है, हम उसमें हस्तक्षेप कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर सब कुछ पता होने के बावजूद मनुष्य को आजाद मर्जी, आजाद फैसले लेने देता है। कई बार हम इन बातों को जब सोचते हैं तो हमारे मनों में इतने सवाल उठते हैं, लेकिन हमारी सीमित बुद्धि उन सवालों के जवाब नहीं दे पाती है। क्यों परमेश्वर तो क्यों ऐसे करता है? अगर हम जब आगे भी जब देखते हैं, परमेश्वर आप क्यों पाप और बुराई को होने दे रहे हो, जब आपको सब कुछ पहले से पता है। आप, ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ नहीं मालूम, ऐसा नहीं है कि आप सर्वशक्तिमान नहीं हैं कि आप इन चीजों को रोक नहीं सकते। जितना भी अगर हम वचन को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को आजाद मर्जी दी है अपने फैसले खुद लेने के लिए कि सही क्या है, गलत क्या है। खुद फैसले लेने का परमेश्वर ने मनुष्य को आजादी दिया है ना। मनुष्य को रोबोट नहीं बनाया। रोबोट बनाया तो कभी पाप और बुराई होता ही नहीं। हमें इस बात को जब हम वचन सीखते हैं, हमें एक अच्छे से समझना है, परमेश्वर
पाप का लेखक नहीं है। परमेश्वर ने पाप को नहीं बनाया, है ना। अपनी क्या बोलते हैं, अपने असीमित बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा परमेश्वर ने मनुष्य को जरूर स्वतंत्रता दी है कि अपने फैसले ले। लेकिन जितनी भी बुराई को, है ना, जब हम दर्द को देखते हैं, पीड़ा को देखते हैं, अपराध को देखते हैं, जो मनुष्य की अनाज्ञाकारिता का परिणाम है ना, ये चीजें हम क्या देखते हैं, ये सब होने के बावजूद परमेश्वर अपनी योजना को पूरा कर रहा है। ये सब हो रहा है लेकिन परमेश्वर अपनी योजना को पूरा कर रहा है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं जब नबूकदनेस्सर शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग की भट्टी में डाल रहा है। परमेश्वर उन्हें जाने दे रहा है, आग की भट्टी में डलने दे रहा है, लेकिन परमेश्वर अपनी युक्ति को पूरा कर रहा है। नबूकदनेस्सर को लग रहा है, देखा मैं कितना ताकतवर हूं, मैंने इनको आग में डलवा दिया। लेकिन नबूकदनेस्सर को यह नहीं मालूम चौथा व्यक्ति आ गया। उसे ये नहीं मालूम था उधर आएगा। वो अपनी महिमा करता है, वो अपनी योजना को पूरा करता है। दानियेल को उसके शत्रुओं ने राजा के द्वारा सिंह के मांद में डाल दिया। परमेश्वर ने दानियेल को सिंह की मांद में जाने से रोका नहीं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग की भट्टी में जाने से रोका नहीं, होने दिया। लेकिन परमेश्वर वहां आ गया। हर काम अपनी महिमा के लिए वो पूरा करता है। यूसुफ, उसके भाइयों ने सोचा मिस्र में भेज डालते हैं इसको, क्रूरता किया। परमेश्वर ने रोका नहीं बीच में, लेकिन वो भी अपनी महिमा में बदल डाला। इसलिए आप जब वचन पढ़ते हैं उत्पत्ति 50 का 20, यूसुफ खुद कहता है इस बात को। उत्पत्ति 50 का 20 यहां पे लिखा है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसे आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। जो योजना इंसान बना रहा है, परमेश्वर उसी योजना में अपना काम निकाल रहा है। तो इन घटनाओं से हम शद्रक, मेशक हो गया, दानियेल हो गया, यूसुफ हो गया, ये घटनाएं हमें क्या बताती हैं कि परमेश्वर सब घटनाओं को अपने लोगों के लिए आशीष में बदल देता है। परमेश्वर उन्हें उन परिस्थितियों में जाने से रोक नहीं रहा, उन्हें जाने दे रहा, लेकिन उन परिस्थितियों का रिजल्ट परमेश्वर उनके लिए आशीष में बदल रहा है। उन परिस्थितियों का रिजल्ट परमेश्वर अपनी महिमा में बदल रहा है। यह है परमेश्वर का आदत। इससे हम क्या सीख सकते हैं? अगर सोचें शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग की भट्टी में जाने से परमेश्वर रोक दे, या दानियेल को शेर की मांद में जाने से रोक दे, या यूसुफ को मिस्र में बेचे जाने से रोक दे। कई बार हम अपने जीवन में इसी प्रकार की उम्मीदें रखते हैं कि प्रभु हमें विपरीत परिस्थितियों से बचा ले। लेकिन आप ध्यान से जब परमेश्वर के काम को देखते हैं, परमेश्वर की योजनाओं को जब समझने लगते हैं, तब हमें समझ में आता है कि परमेश्वर अपने लोगों को जब विपरीत परिस्थितियों में जाने देता है, वो भी उसका रिजल्ट जो होता है उनकी आशीष का कारण होता है। उसका रिजल्ट मतलब हम जिसकी आराधना करते हैं, हम जिसकी संतान हैं, हमेशा हमें याद रहना चाहिए वो सिंहासन पर विराजमान है। वो संपूर्ण ब्रह्मांड सृष्टि का कर्ता है और उसने कहा है मेरी युक्ति स्थिर रहेगी, चाहे कुछ भी हो। लोग कुछ भी योजनाएं बनाए, लोग कितने भी हुल्लड़ मचाएं, दाड़े करें, एक जो सिंहासन पर बैठा है उसकी युक्ति हमेशा स्थिर रहती है। उसने बोला है मैं अपनी योजना पूरी करूंगा, और अपने लोगों को भी वो विपरीत परिस्थितियों में जाने देता है।
वचन स्पष्ट कहता है, हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए कि जो परमेश्वर मुझे इसमें जाने दे रहा है वो इसका रिजल्ट मेरी आशीष में उसे बदलेगा। मुझे उस पर भरोसा करना है, बुड़बुड़ाने से बचना है। विपरीत परिस्थितियां मेरे लिए आशीष का कारण बनेगी और परमेश्वर ये सब कुछ अपनी महिमा के लिए कर रहा है। तो ये बातें परमेश्वर का वचन हमें बार बार समझने के लिए प्रेरित करता है। जब हम मनुष्य के बारे में भी जब देखते हैं, पर आप सोच कर देखिए, मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर ने मनुष्य के उद्धार की योजना बनाई है। क्या आप समझ सकते हैं इस बात को? मनुष्य को बनाने से पहले ये है परमेश्वर की योजना। तो मैं जब अपने दैनिक जीवन में उस परमेश्वर के साथ चल रहा हूं, मुझे कितना उस पर भरोसा करते हुए चलना चाहिए, कितना उसके संग, उसके हाथ से हाथ मिलाते उसकी उपस्थिति में चलना सीखना है। मेरा बाप है वो। उसके लिए वचन में जब हम पढ़ते हैं पहला पत्रस 1:19-20, पहला पत्रस 1:19 और 20, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। यानी ये क्या चीज बोलता है कि परमेश्वर का ये योजना जगत की उत्पत्ति से पहले से ही बना हुआ है। मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर ने योजना बनाया, मुझे इसका उद्धार करना है। आप सोच कर देखिए, यह परमेश्वर, यह है उसकी योजना, ये उसके काम। तो जब मैं उसके साथ चलता हूं, मुझे कितना उस पर भरोसा करते हुए, कितना उससे प्रेम करते हुए, कितना उसके करीब संबंध में चलना चाहिए। क्योंकि मैं किसके साथ चल रहा हूं, मैं किसकी आराधना कर रहा हूं, मैं किसके, कौन है मेरा प्रभु, ये मुझे इसकी समझ होनी चाहिए। तीतुस 1:2 में पढ़ना चाहूंगा। तीतुस 1:2, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है। प्रॉमिस्ड बिफोर द वर्ल्ड बिगैन, दुनिया के आरंभ होने से पहले ही उसने वायदा किया हुआ, मैं ऐसा करूंगा। और परमेश्वर की योजना, उसकी कलीसिया शामिल है ना। और उसको संख्या मालूम है, मेरी कलीसिया में कितने लोग हैं, पूरा एग्जैक्ट नंबर उसको मालूम है और वो आरंभ से जानता है। इसलिए जब हम पढ़ते हैं इफिसियों 1:4 और 5, इफिसियों 1:4 और 5, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। उसी के साथ साथ रोमी 8:29 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। रोमी 8:29, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। जब हम इन आयतों को अलग अलग करके पढ़ते हैं तो हमें कई बार लगता है कि देखो, परमेश्वर ने पहले से ही तय किया हुआ है कौन स्वर्ग जाएगा कौन नरक जाएगा, फिर हम कुछ भी क्यों करें। परमेश्वर ने पहले ही अपने लिए छांट रखे हैं स्वर्ग के लिए और पहले से छांट रखा है कि मुझे नरक ही डालना है, तो मेरे कुछ भी करने से मैं कैसे स्वर्ग जाऊंगा? जी नहीं। परमेश्वर ने सर्व ज्ञान में पहले से देखा है कौन क्या करेगा, लेकिन परमेश्वर ने किसी के आजाद मर्जी में परमेश्वर हस्तक्षेप नहीं करता।
मेरे फैसले बताते हैं मैं किधर जा रहा हूं, और परमेश्वर ने सर्व ज्ञान में मेरे फैसलों को देखा है। इसलिए जिन्हें उसने पहले से जाना, देख लिया ये फैसले क्या ले रहा है, उन्हें पहले से ठहराया। ये है परमेश्वर के कार्य का। इसलिए पहला पत्रस 1:2 इस बात को स्पष्ट करता है। यहां पे लिखा है, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। परमेश्वर जो चुनाव कर रहा है वो ऐसे नहीं कर रहा कि हमें मौका ही नहीं दे रहा, बल्कि परमेश्वर जो चुनाव कर रहा है वो सर्व ज्ञान में जानता है कौन क्या करेगा। उसके आधार पर परमेश्वर ने चुनाव किया है। सर्व ज्ञान के आधार पर परमेश्वर को आरंभ से मालूम है, लेकिन परमेश्वर मनुष्य के फैसलों में इंटरफेयर नहीं करता। तो इसलिए परमेश्वर का जो दिव्य योजना है उसको समझना बहुत जरूरी है और बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर, जिन्हें सर्व ज्ञान में परमेश्वर पहले ही से देखा है। और सबसे बड़ी बात, जब हम देखते हैं परमेश्वर की योजना को, जब समझते हैं परमेश्वर की युक्ति को, परमेश्वर के काम करने के तरीकों को जब हम देखते हैं, वचन में लिखा है जो उससे प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। सब बातें मिलकर। तो जब मैं प्रभु के साथ चलता हूं, जो भी जीवन में घटता है, परिस्थितियों से घबराते नहीं है। क्यों? वो सिंहासन पर बैठा है, मेरा बाप है, उसकी युक्ति हमेशा पूरी होती है। मुझे डर की, घबराने की किसी बात की जरूरत नहीं। और वो जो भी होने दे रहा है, अंत में उसके द्वारा उसी की महिमा होगी। अंत में वो अपने लोगों के लिए उन सारी बातों को उनकी आशीष में बदलने वाला परमेश्वर है। और जब हम इस बात को समझते हैं, हमारा हृदय सब बात में उसको धन्यवाद देता है, सब बात में। इसलिए हम जब इस बात को देखते हैं, एक आयत पढ़कर मैं समाप्त करना चाहूंगा। इफिसियों 3 अध्याय उसका 9 से लेकर 11। इफिसियों 3 अध्याय उसका 9 से 11। सब पर यह बात प्रकाशित करो कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। तो आप देखें, परमेश्वर का इटर्नल पर्पस, सनातन मनसा है ना। परमेश्वर जो करता है, परमेश्वर के काम, उसकी मनसा, उसकी योजना, उसकी युक्ति कौन टाल सकता है? शैतान बोले मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लोग बोले हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कौन है जो उससे बड़ा है? उसकी युक्ति के सामने किसकी युक्ति चलेगी? उसकी योजना के सामने किसकी योजना चलेगी? वह अपने लोगों के जीवन में आने वाली बुरी युक्तियों को भी उनकी भलाई में बदल देता है। हर बात में वो अपनी महिमा पूरी करता। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु श्री, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर वचनों के लिए प्रभु, जो आप हमें सीखने का मौका दे रहे हैं। प्रभु, आपको करीबी से एक एक बात को समझने के लिए प्रभु सहायता कर। इन वचनों को समझते हुए हमारा आपके ऊपर भरोसा और बढ़ने पाए और हम मजबूत हों। परिस्थितियों को देखकर ना घबराएं, दृढ़ता से हर बात का सामना करें। प्रभु, आपके और करीब आने के लिए एक एक को कृपा दे पिता। सब बात आपके हाथ में सौंपते हैं। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।